महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार उलटफेर महाविकास आघाड़ी यानी कि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस वाले गठबंधन में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में उलटफेर होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी का वो गठबंधन जो महाराष्ट्र में सरकार चला रहा है, मिली जुली सरकार, इसको खिचड़ी सरकार भी कह सकते हैं, कि जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, अब उधर से खतरनाक संकेत मिलने लगे हैं। जी हां, और खतरा है एकनाथ शिंदे के लिए। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी शिवसेना को तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहां सरकार चला रहे थे पिछले 1 साल से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद लगता होगा ऐसा कि एकनाथ शिंदे कहीं हावी होते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं। फिर मामला जो आया शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का, वो हम सबके सामने है कि अजीत पवार ने भी अपनी पार्टी एनसीपी को तोड़ी और ठीक उसी तर्ज पर जैसे शिवसेना में एकनाथ शिंदे ने जो खेल किया था, वही काम अजीत पवार ने किया और अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी शिंदे के साथ चले गए। लेकिन अब शायद शिंदे की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। एकनाथ शिंदे का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े परिवार, सबसे बड़े परिवार के तौर पर हम जान सकते हैं बाला साहेब ठाकरे का परिवार। बाला साहेब ठाकरे के परिवार की तीसरी पीढ़ी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, जो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार में मंत्री भी थे। अब वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बगावत की बू आ रही है इस बार बीजेपी से। एकनाथ शिंदे का क्या होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अजीत पवार का बयान तो आपने सुना ही होगा। अजीत पवार तो अब डिप्टी सीएम बनना भी नहीं चाहते हैं। अब उनके बच्चे उन पर हंसते कि पापा आप कब तक डिप्टी सीएम बनेंगे। ये खुद अजीत पवार कहते हैं। अजीत पवार सीएम बनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। डिप्टी सीएम बनने के लिए तो वो कभी के इधर आ सकते थे, कई बार शपथ ले ली उन्होंने, मन भर गया है उनका, उनको सीएम बनना है। तो जब अजीत पवार को सीएम बनना होगा तो एकनाथ शिंदे की कुर्सी तो खतरे में पड़ेगी। और एकनाथ शिंदे के साथ साथ जो सीएम इन वेटिंग है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका क्या होगा। मामला गर्म है। लेकिन आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने बयान दिया है कि मैंने सुना है, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देने को कहा गया है। जी हां, आदित्य ठाकरे का यह बयान राष्ट्र और महाराष्ट्र, देश और महाराष्ट्र दोनों जगह की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। क्या कहते हैं आदित्य ठाकरे, और आदित्य ठाकरे का यह बयान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एनसीपी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो विधायक, जो बागी विधायक है, हम कह सकते हैं कि शरद पवार को छोड़कर जो विधायक बीजेपी के खेमे में गए हैं, उन सबको एडजस्ट करने के लिए एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है उसको दरकिनार किया जा रहा है। ऐसी खबरें मीडिया में लगातार चल रही हैं। और आदित्य ठाकरे कहते हैं कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से पूर्व ही एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देने को कहा गया है। और इससे संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है। देखिए, आदित्य ठाकरे राजनेता हैं। आदित्य ठाकरे जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे के विरोधी हैं, तो उन्होंने विरोधी दल के नेता के तौर पर भी ये बयान दिया होगा। लेकिन राजनीति को जो समझने बूझने वाले लोग हैं, जो राजनीति का विश्लेषण करने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र में जो स्थिति बन गई है, अब यह साफ है कि बहुत दिनों तक महाराष्ट्र की राजनीति में या महाराष्ट्र की सरकार में एकनाथ शिंदे सीएम नहीं रह पाएंगे। अजीत पवार की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। अजीत पवार की महत्वाकांक्षा का अंदाजा आप इस बात से लगा लेते हैं कि उन्होंने अपनी पारिवारिक पार्टी तोड़ दी और अजीत पवार सीएम पद की रेस में हैं। अजीत पवार सीएम बनना चाहते हैं, ये उनकी महत्वाकांक्षा है। और अगर अजीत पवार सीएम बनना चाहते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या होगा? जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे का भविष्य तो खतरे में है। खास तौर पर अगर बात कर ले 2024 के लोकसभा चुनाव की, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से गठबंधन के साथ सत्ता में आ जाता है, तब तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। लेकिन अगर बीजेपी केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाती है तो एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं का भविष्य भी खतरे में होगा। महाराष्ट्र की राजनीति, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।